हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम जून महीने के करंट अफेयर्स करेंगे। जून 2025 का हमारा ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। एंड इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो उससे रिलेटेड डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। जो भी लेना चाहता है तो वो डिटेल देखकर परचेज कर सकता है। आईआरपी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे ये जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ होगी वो फ्रीली अवेलेबल होगी। इसके साथ हम टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स हैं टेलीग्राम चैनल पर। जो भी इंटरेस्टेड हो उसको ले सकता है। देखिए, अगर आप खुद बना सकते हैं हैंड रिटन, वेल एंड गुड। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना लिखें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है पढ़ने को। तो इसीलिए आई अंडरस्टैंड, एंड आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आप खुद भी बना लीजिए, ठीक है। जब हमारे करंट अफेयर्स महीने के कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। जैसे मई कंप्लीट कर दिया है तो फिर मैंने मई की पीडीएफ प्रोवाइड की है, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स। ये तीसरा पार्ट है हमारा। सबसे पहले हम चलेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ये पड़ता है, एंड मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जो वहाँ पर सभी लोकल बॉडीज़ को एक सिंगल पोर्टल के अंतर्गत लाया गया है, जिसका नाम है ई नगर पालिका 2.0, ठीक है। फिर हम चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में क्या हुआ, एक टेक मी टू, ये टेक नहीं होगा, टेक मी टू स्पेस स्टार्टअप है। इसने लॉन्च किया इंडिया का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट। लॉन्च नहीं किया है, लॉन्च करेगा ये, ठीक है। फिर हम चलेंगे चेन्नई। चेन्नई में इंडिया का पहला एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन फैसिलिटी सेंटर जो है वो बनेगा। देखो, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हर करंट अफेयर के पॉइंट की लेयर दर लेयर उखाड़ते जाएंगे तो फिर हमारे करंट अफेयर्स नेवर एंडिंग हो जाएंगे। तो जहाँ पर भी डिटेल की ज़रूरत है वहाँ पर मैं बताऊँगी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बस सुनते रहिएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बेंगलुरु। हैदराबाद देख लिया, चेन्नई देख लिया, तो बेंगलुरु देख लेते हैं। बेंगलुरु में क्या हुआ, बेंगलुरु में बेसिकली सबसे इसको लेपर्ड कैपिटल जो है वो देश का कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स की संख्या पाई जाती है, ठीक है। साथ में एक छोटा सा पॉइंट है, इन्होंने चाइनीज़ मांझा को ये जो कर्नाटका की सरकार है उसने बैन कर दिया था, तो ये थोड़ा सा पॉइंट देख लेना। फिर क्या आता है, उसके बाद आता है पीएम कुसुम सी स्कीम। सी का मतलब कंपोनेंट स्कीम। इसको इनॉग्रेट किया गया कर्नाटका में। तो पीएम कुसुम स्कीम क्या है ये देख लेते हैं। पीएम कुसुम स्कीम 2019 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये मेंस में भी पूछी जा चुकी है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके माध्यम से फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपने लैंड को लीज पर दे सकते हैं जहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा सके। तो इससे उनकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसी का ये कंपोनेंट है जिसको लॉन्च किया गया। स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर कुछ करंट अफेयर में आ रही है तो उसको तो हम ज़रूर देखेंगे। फिर आते हैं हम यहाँ पर दिल्ली में। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं किरण रिजिजू, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया ई विधान का। ई विधान क्या है, पेपरलेस प्रोजेक्ट। दिल्ली असेंबली को पेपरलेस बनाने के लिए ई विधान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है, किरण रिजिजू के द्वारा। तो इससे पहले हमने दिल्ली असेंबली का भी एक करंट अफेयर पढ़ा था। क्या करंट अफेयर हमने पढ़ा था, एक बार कमेंट करके बताइएगा। ये हमने देख लिया दिल्ली को, ये देख लिया पूरे इंडिया को हमने। अब एक बार इंडिया को रिवाइज कर लें। तो एमपी में क्या हुआ, पहला स्टेट बन गया है ई नगर पालिका सिंगल पोर्टल, जहाँ पर सभी लोकल बॉडीज़ के बारे में को ले आया गया है। हैदराबाद ने क्या किया, हैदराबाद का एक स्टार्टअप है टेक मी टू स्पेस, ये लॉन्च करेगा भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद चेन्नई में क्या हो रहा है, चेन्नई में पहला एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया जाएगा। फिर बेंगलुरु की तीसरी न्यूज़ क्या है, बेंगलुरु की लेपर्ड कैपिटल बन गया। हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु, दिल्ली, चारों हमने जो मेट्रोपॉलिटन मेजर सिटीज़ हैं उनको यहाँ पर कवर किया है। तो ये जून के महीने में है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये आती है चाइनीज़ मांझा। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर बैन कर दिया गया है चाइनीज़ मांझा को, जो काइट्स में यूज़ होता है। फिर ये पॉइंट हमने देख लिया। पीएम कुसुम हम 2019 में देख चुके हैं, एंड किरण रिजिजू ने क्या लॉन्च किया, ई विधान, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अब अपनी वर्ल्ड न्यूज़ में। सबसे पहले हम चलेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन के में ब्लेसी मेत्रीवेली ये पहली महिला बन गई हैं जो लीड करेंगी ब्रिटेन की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको MI6 भी कहा जाता है, MI6 भी कहा जाता है। सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है ब्रिटेन की ब्लेसी।
तो ब्रिटेन ब्लेसी MI6, ऐसे याद रखिएगा, ब्रिटेन ब्लेसी MI6 पहली महिला बन गई है, ये पॉइंट याद रहेगा। फिर उसके बाद ये पड़ता है हमारा इटली, ठीक है, पतला सा ये जो इटली है, इटली तो पता ही होगा, इटली हो गया, और इटली के बगल में यहाँ पर छोटा सा क्रोएशिया पड़ता है। मोदी जी की जून में कुछ विजिट्स हुई हैं। देखो जो भी फॉरेन विजिट्स हैं उनको हम अलग से करेंगे, एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि वो आपको इजीली सीक्वेंस में याद हो सके। फिलहाल जून के महीने में 3 जगह मोदी जी गए हैं, जिसमें क्रोएशिया भी है, अभी हम नीचे कवर करेंगे। तो क्रोएशिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहली विजिट की गई है, ठीक है। और क्रोएशिया की कैपिटल क्या है वो भी देख लेते हैं। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब। तो ब, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि अब ये जाग्रेब, ठीक है। अब जाग्रेब बोलो या जाग्रेब बोलो तो टिक हो जाएगा कुल मिलाकर। अब हमारे यहाँ के लोग जाग रहे हैं कि हाँ क्रोएशिया भी जा सकते हैं, ठीक है, जाग्रेब, ठीक है। फिर आता है वियतनाम, यहाँ पर पड़ता है। वियतनाम जो है ये 10वां ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन गया है। क्या बन गया है? ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन गया है, 10वां सदस्य नहीं बना है। तो यहाँ पर हमको इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्टनर कंट्री और सदस्य क्या होता है। ये जो पार्टनर कंट्री का कॉन्सेप्ट है ये 2024 का जो कजान में समिट हुआ था रशिया में, तब से आया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बेसिकली ब्रिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है। ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे ब्रिक्स की, क्योंकि इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स एक वो है कंपनी, उसके इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील। क्या नाम था? जिम ओनील। इन्होंने 2001 में एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने 4 जो उस समय की इमर्जिंग इकोनॉमीज थी 2001 में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनका ब्रिक नाम दिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आगे चलकर 2006 में इनकी इस बात से फाइनली 2001 के बाद 2006 में फाइनली ब्रिक एक फॉर्मल ग्रुप बनता है, ठीक है। अभी तो इन्होंने बात कह दी थी, लेकिन ये फाइनली एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक कॉन्क्रीट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के रूप में 2006 में देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर इनकी 2009 में पहली मीटिंग होगी। 2009 में इनकी ब्रिक की पहली मीटिंग होगी। कहाँ होगी? रशिया में होगी, ठीक है। 2010 में क्या होगा? ये ब्रिक्स से क्या बन जाएगा? ब्रिक्स बन जाएगा। ब्रिक्स से क्या बन जाएगा? ब्रिक्स बन जाएगा। अब एस कौन है? एस है हमारा साउथ अफ्रीका जो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। ये हमारा ब्रिक्स बन गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में हो गए हैं इसमें 10 सदस्य, ठीक है। अगर कोई इसके बाद कुछ रिसेंटली न्यूज़ में रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 10 ही है। तो ये जो 10 सदस्य हैं इसमें कब कब कौन कौन जुड़ा? 2010 में तो हम 5 देख लेते हैं। फिर क्या होता है 2024 आता है। 2024 में इसमें कौन कौन जुड़ता है? 2024 में इसमें जुड़ेगा सबसे पहले ईरान, ठीक है, ईरान आएगा, फिर UAE, फिर इजिप्ट और फिर इथियोपिया, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, ईरान 2024 में पहले आता है, फिर 2025 आता है, 25 में आता है इंडोनेशिया, ठीक है। तो लर्न करना इजी हो जाएगा, ईरान फिर इधर इंडोनेशिया। तो फिलहाल 10 सदस्य हैं इसमें। बीच में बात हुई थी सऊदी अरेबिया की भी, तो ब्रिक्स को सऊदी अरेबिया ने फॉर्मलाइज नहीं किया है अपनी ज्वाइनिंग को, ठीक है, इट इज़ नॉट येट फॉर्मलाइज्ड। अर्जेंटीना ने भी कहा था कि हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाद में अर्जेंटीना पीछे हो गया, ठीक है, बाद में पीछे हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका और है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी किससे एसोसिएटेड है? ब्रिक्स से एसोसिएटेड है। 2014 में बना था और फोर्टालेजा कर जो इनकी समिट थी वहाँ पर इसकी अवधारणा आई थी 2014 में, ठीक है। तो ये हमने ब्रिक्स से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, इनको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है? हम आते हैं इज़राइल पर। अब इज़राइल ने क्या किया? ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। ये जो इनका ऑपरेशन था ये ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है नतान्स, उसके अगेंस्ट इन्होंने लॉन्च किया। तो क्या ईरान शांत बैठने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। तो ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया इसके जवाब में, ठीक है। तो हमें ये बस ऑपरेशंस के नाम थोड़े से यहाँ पर याद रखने हैं। जो हमने अभी यहाँ करंट अफेयर्स पढ़े उसमें क्या था? ब्रिटेन की ब्लीजी MI6 की पहली महिला बन गई है। क्रोएशिया में मोदी जी जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। वियतनाम 10वां ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन गया है। और इजराइल से संबंधित ऑपरेशन राइजिंग लायन है। और ईरान का क्या है? फिर जब इन्होंने राइजिंग लायन की बात करी तो फिर इन्होंने अपना प्रॉमिस रखा कि तुमने अगर हमारे ऊपर वार किया है तो हम भी अपना प्रॉमिस निभाएंगे और हम उलट वार करेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ अब पॉइंट्स हमें देखने होंगे। देखो, तो डोना गांगुली, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया पहला इंडियन क्लासिकल डांस वर्कशॉप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। पहला था इंडियन क्लासिकल डांस का, तो याद रख लो डोना, ठीक है। डोना गांगुली ने पहला इंडियन क्लासिकल डांस वर्कशॉप कहाँ ऑर्गेनाइज की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ये वाले वो पॉइंट्स होते हैं, इनको अगर ध्यान से सुन लिया तो वहाँ पर टिक हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। सोनल मानसिंह को मिला है श्रीमानता शंकरदेव अवार्ड, ठीक है, श्रीमानता शंकरदेव अवार्ड मिला है, ये भी एक क्लासिकल डांसर है। फिर आती है लीना नायर, इनको कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से ऑनर किया गया है। किससे ऑनर किया गया है? कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर, ठीक है। उसके बाद ILO के डेटा के हिसाब से भारत जो है वो सोशल सिक्योरिटी कवरेज के हिसाब से दूसरी रैंक में है, ठीक है। फिर FDI रैंकिंग आती है स्टेट्स की, जो कि DPIIT के द्वारा लॉन्च की गई हैं अप्रैल से लेकर मार्च 2024-25 का जो पीरियड था उसमें। ये अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो महाराष्ट्र जो है ये टॉप पोजीशन पर है, लगभग इसको FDI कितना प्राप्त हुआ? 19.6 बिलियन का। फिगर्स इंपॉर्टेंट है UPPCS में, तो हम फिगर्स पर ध्यान देंगे। दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटका 6.6 बिलियन के साथ, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड FDI अगर देखें तो 51% है। ये अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जिससे आपके स्टेटमेंट में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट के हिसाब से FDI जो आया है 51% केवल 2 राज्यों से में आया है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, जिसमें से अकेले 31% किसका है? महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप स्टेटमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। तीसरी पोजीशन पे आता है दिल्ली हमारा, यहाँ पर 6 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ है। फिर आता है गुजरात विथ 5.71 बिलियन, ठीक है, डॉलर्स में बात हो रही है। फिर आता है तमिलनाडु 3.68 बिलियन, ठीक है। तो ये एक बार हमें सबके डेटा लर्न होने चाहिए। कैसे लर्न करेंगे? थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर, तो सबसे पहले 51% तो एक इजी फैक्ट हो गया, याद हो जाएगा दोनों का मिलाकर, और केवल अकेले ये 31% के लगभग है। फिर 19.6 है, फिर ये 6.6 है, ये फिर ये केवल 6 है, ठीक है। तो अब 6 से थोड़ा सा छोटा हमको करना है, चौथे से पाँचवें में आना है, तीसरे से चौथे में, तो 5.7 हो गया। 6 के आगे पीछे वाले नंबर्स हो गए, 1 हटा दो, 5.7 हो गया, ठीक है। फिर हम इसको 3.6 से लर्न कर सकते हैं, तो 6 बहुत ज़्यादा है, या फिर 3.7 हो जाएगा राउंड ऑफ कर इतने डिटेल राउंड ऑफ फिगर्स नहीं लर्न करने हैं। 3.6 से क्योंकि हमारा बैठ रही है चीज़ें, तो 3.6 लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे, हमें ये लर्न हो जाएगा। फिर हम आते हैं अब इंटरव्यू को भी अगर देखा जाए, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि FDI के बारे में आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्यों आया। तो आप अगर आपको थोड़ा भाई आप चीज़ों को ध्यान देते हैं तो आप बता सकते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर रीज़न हो सकता है, और इकोनॉमिस्ट का भी यही कहना है। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में मैक्सिमम इनफ्लो के कारण क्या है, यहाँ पर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट दिखता है, ठीक है। तो अब एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि अच्छा हमें दिख रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, तो यूपी की क्या कंडीशन है? यूपी में भी तो कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसका अगर आपसे पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू में कि यूपी में अभी भी FDI क्यों कंपैरेटिवली कम है, यहाँ पर भी तो कोशिश कर रहे हैं हम बढ़ावा देने की FDI को, ठीक है, इतने इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो ये यूपी का हाल अभी भी क्यों पीछे है? यूपी की पोजीशन अभी भी क्यों नहीं आती टॉप 5 में? इसका क्या रीज़न नहीं है? देखो ऐसे क्वेश्चन लगेगा अरे ये तो आसान है, आता है हमको, लेकिन अगर आपको बोलने के लिए कहा जाए आप क्या फ्रेम कर किस तरीके से बोलेंगे, आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। देन अगला पॉइंट है टोटल FDI। अगर हम टोटल FDI देखें तो ये पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पिछले 3 वर्षों में हाईएस्ट है, और ये 14% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, और ये टोटल FDI पहुँच गया है 81.04 बिलियन ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। 2023-24 में ये लगभग 71.3 बिलियन था, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यूपी की रैंक क्या है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यूपी की रैंक हमें पता होनी चाहिए, यूपी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा यहाँ पर शायद 10th पोजीशन पे है, 10th या 11th पोजीशन पे। यहाँ पर यूपी के बारे में मैं बताती हूँ, वरना मैं आगे यहाँ पर ऐड कर दूँगी, यूपी यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि, ठीक है।
चलो फिलहाल इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये फिगर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रिवाइज करेंगे। चलो ऊपर से पूरा ही रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े। तो डोना गांगुली क्या किससे संबंधित थी? डोना गांगुली पहली इंडियन क्लासिकल, डोना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लासिक डांस करवाया इन्होंने वर्कशॉप, ठीक है। सोनल मानसिंह श्रीमानता शंकरदेव अवार्ड, लीना नायर कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑनर, ILO डेटा में सेकंड पोजीशन में सोशल सिक्योरिटी कवरेज। फिर FDI रैंकिंग महाराष्ट्र कर्नाटका दिल्ली गुजरात तमिलनाडु, महाराष्ट्र कर्नाटका दिल्ली गुजरात तमिलनाडु। देखिए अभी आपको बहुत सारी स्टेट्स की रैंक लर्न करनी होंगी, तो उसमें आप कुछ कुछ ट्रिक बनाकर लर्न कर सकते हैं, मैं भी बता दूंगी। फिलहाल इसको ऐसे ही लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि पहला है तो इसमें हम स्टेट्स को ऐसे सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं बोलकर, महाराष्ट्र कर्नाटका फिर दिल्ली फिर गुजरात फिर तमिलनाडु, ठीक है। तो महाराष्ट्र कर्नाटका का कितना है टोटल? 51%। ये अकेले महाराष्ट्र 31% FDI पाया है। यहाँ पर महाराष्ट्र का 19.6 बिलियन, कर्नाटका का 6.6 बिलियन और ये दिल्ली का अकेले 6 बिलियन, गुजरात 5.7 बिलियन, तमिलनाडु 3.6 बिलियन, ठीक है। और रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर है। टोटल FDI में कितनी ग्रोथ हुई है? 14% की। पिछले साल था ये लगभग 71.3 बिलियन और अब कितना हो गया है? 81.04 बिलियन, ठीक है। तो दो फिगर्स तक ऐसे याद कर लो, 04 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। लास्ट 3 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुआ है वो ये है, ठीक है। देन UN जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फार्मर के रूप में UN जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया है। जो हमारा लोकपाल है, लोकपाल भारत की लोकपाल एक्ट 2013 के अंतर्गत जिसको पद को बनाया गया था, ये इसका नया मोटो क्या है? एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। जून 2025 में यहाँ पर एक नया मोटो लाया गया, एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। फिर एयर इंडिया जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुआ था, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी वो फ्लाइट, एयर इंडिया बोइंग 7878 वो थी, फ्लाइट थी AI 171, ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेना। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जहाँ पर ये हादसा हुआ। उसके हादसे के बाद गोविंद मोहन कमेटी को बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक है टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज। टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज इंडिया और US की मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन IAF गरुड़ स्पेशल फोर्सेस और US एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस। तो इन दोनों के बीच, इन एयर फोर्सेस के बीच में ऐसी पहली एक्सरसाइज हुई है इंडिया और US की। चली कब से कब? पिछली बार दे दिया था टाइम पीरियड, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मई 26 से लेकर जून 10, मतलब कुल मिलाकर मई के अंत में शुरू हुई थी ये और जून के 10 जून तक ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज। कंडक्ट इसको कहाँ किया गया? नॉर्थ इंडिया की कई जगहों पर किया गया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि हमारा पड़ता है चांदी नगर बागपत यूपी में, बागपत यूपी में पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज शक्ति, इसका 8वां एडिशन हुआ। 8वां एडिशन इंडिया और फ्रांस के बीच में बाइनियल होता है, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होता है, 8वां अभी हुआ, ठीक है। कंडक्ट कहाँ किया गया? कैंप लार्जेक ला कैवेलरी फ्रांस, तो ऐसा नाम है तो फ्रांस में ही होगा, ठीक है, कैंप लार्जेक ला कैवेलरी फ्रांस में। ये अब ये याद रखना, जून 10 तक ये चली, फिर 18 जून से 1 जुलाई तक ये एक्सरसाइज चली, एक्सरसाइज शक्ति। 7वां एडिशन जो है वो उमरोई मेघालय 2024 में हुआ। अभी तो हमने बाइनियल कहा, फिर हमने इसको 2024 बता दिया। इससे पहले वाला जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, ठीक है। तो बाइनियल होता है लेकिन 2021 में हुआ था, तो उसके बाद वाला 24 में हो गया, फिर 25 में हो गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन है, ठीक है। ये पहली स्कॉटिश यूनिवर्सिटी होगी जिसको अप्रूवल मिल गया है कि अपनी ब्रांच ये कहाँ खोल सकते हैं? भारत के मुंबई शहर में, ठीक है। फिर आ जाती हैं मोदी जी की 3 विजिट्स। मोदी जी जून के महीने में 3 जगह गए, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। तो 3C को मोदी जी ने विजिट किया है जून में, ठीक है। जो साइप्रस है इसकी कैपिटल है निकोसिया। क्या कैपिटल है साइप्रस की? निकोसिया, ठीक है, NICO, साइप्रस सबसे पहले गए। यहाँ पर 2 दशकों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के द्वारा विजिट किया गया। बाकी जो विजिट्स होंगी उनको हम डिटेल से अलग एक सीक्वेंस में देखेंगे, फिलहाल इतना ही देख लीजिए। कनाडा गए मोदी जी, तो वहाँ पर इन्होंने अटेंड किया G7 समिट को, और G7 समिट को अटेंड करने वाले ये 6ठी कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार G7 समिट को अटेंड किया गया है
हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, इंडिया के द्वारा बेसिकली, ठीक है। तो ये कनाडा गए थे इसी G7 समिट को अटेंड करने। G7 समिट को अलग से थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ये 51st G7 समिट थी, ठीक है, इसके बारे में अलग से बता दूंगी। देन क्रोएशिया के, क्योंकि क्रोएशिया में अभी हमने ऊपर देखा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री के द्वारा विजिट की गई है, तो हम ये देखेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इन यहाँ के ये हैं एंड्रेस प्लेनकोविक, ठीक है, HE एंड्रेस प्लेनकोविक, तो ये नाम देख लेना बस। ये पहले प्रधानमंत्री के द्वारा पहली विजिट है, मतलब हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी पहली विजिट है, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा बुक्स को भी कवर करेंगे आज। देखो ये जो एक्सरसाइजेस हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से करंट अफेयर्स यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर आपका टिक हो जाएगा, और हमको 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। मतलब अपने आप से सोचना नहीं है, जो मेंस में टेंशन होती है कि भाई याद आएगा कि नहीं, तो वो टिक हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने चीज़ों को ध्यान से सुना होगा, ठीक है। तो ये तो हो चुका था। यहाँ पर हमने इनकी रैंकिंग्स देख ली थी, ये भी देख लिया था। जो ये देखते हैं, जनरल असेंबली ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फार्मर। लोकपाल का नया मोटो क्या है, एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन। जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में 12 जून को हुआ था, लंदन को फ्लाइट जा रही थी बोइंग 7878 और फ्लाइट थी AI 171, ठीक है, एयर इंडिया की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोविंद मोहन कमेटी इसकी जांच के लिए बनी थी। टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज इंडिया US की है। IAF गरुड़ स्पेशल फोर्सेज और US एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेज का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। एयरफोर्स की ऐसी पहली एक्सरसाइज थी अपने आप में। मई 26 से जून 10 तक ये हुई। कंडक्ट करवाया गया था इसको कई जगहों पर उत्तर भारत के। गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर चांदी नगर बागपत, ये नाम याद रख लेना। एक्सरसाइज शक्ति 8वां एडिशन इंडिया फ्रांस बाइनियल होती है। कैंप लार्जैक ला कैवलरी 18 जून से 17 जुलाई तक। पिछला एडिशन उमरई मेघालय में हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन पहली स्कॉटिश यूनिवर्सिटी है, मुंबई में अपनी ब्रांच खोलेगी। मोदी जी कहाँ गए, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, ठीक है। और कनाडा जाने का पर्पस क्या था, G7 समिट, यही इनकी मेन जगह थी। उसके बाद आ जाते हैं कुछ बुक्स देखेंगे। पहली बुक है द वुमन हु रैन एम्स, द मेमोयर ऑफ अ मेडिकल पायनियर। तो ये एम्स मतलब हॉस्पिटल के उससे संबंधित आपको समझ में आ रहा है, तो ये स्नेह याद रख लेना, ठीक है। तो डॉक्टर स्नेह भार्गव, डॉक्टर नाम लिखा हुआ तो वही कर लोगे गेस, लेकिन स्नेह से याद रखना, वरना डॉक्टर 2-3 में लिखा हो सकता है। द वुमन हु रन एम्स, तो ऐसा ही करेगा जिसके अंदर स्नेह हो, ठीक है। तो स्नेह नाम याद रख लेना। फिर इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनाथ राघवन की किताब है। तो इंदिरा गांधी की बात श्रीनाथ राघवन कर रहे हैं। संघातिल मनावी व्यवस्थापन, ये थोड़ा सा मराठी नाम लग रहा है, नितिन गडकरी ने लिखी है। देन प्रजाला कथाना आत्मकथा, ये बंडारू दत्तात्रेय की किताब है, ठीक है। फिर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया की 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट ऑड्रे ट्रस्की है, ठीक है। ऑड्रे ट्रस्की की किताब है। फिर आता है मोदीज नीति शास्त्र, द वर्ड्स दिस ऑयस्टर, ये आदिश ए अग्रवाल की, लर्न करवा दूंगी, डोंट वरी। द कॉमन सेंस डाइट, ये रुजुता दिवाकर की है, ठीक है। अब हम वापस से एक बार सारी किताबों को देखेंगे ताकि हमको ये लर्न हो जाए। थोड़ी सी किताबें हम और करेंगे, फिलहाल यही है। देखो सबसे पहले वुमेन हु रन्स एम्स, कौन रन करेगा, स्नेह, जिसके अंदर स्नेह हो। इंदिरा गांधी की बात कौन करेगा, कोई थोड़ा सा सम्मानजनक नाम होगा, तो श्री नाम लग रहा है। अगर इंदिरा गांधी की बात करनी तो श्रीनाथ ने लिखी है, ठीक है। संघातिल मानवी व्यवस्थापन, थोड़ा सा मराठी नाम है, नितिन गडकरी की है। प्रजाला कथान, ये मुझे लग रहा है हमने पिछली बार भी कवर करी है, बंडारू दत्तात्रेय की है। फिर इंडिया 5000 हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इंडियंस कम लिख रहे हैं, बाहरी ज़्यादा लिख रहे हैं, ऑड्री, ठीक है, ऑड्री ने लिखी है। फिर मोदी का नीति शास्त्र, द वर्ड हिज ऑयस्टर, ये आदेश, मोदी जी के बारे में कोई लिख रहा है तो आदेश नाम है इनका, लेकिन आदेश से याद रखना, मोदी जी ने आदेश दिया होगा तभी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर कॉमन सेंस डाइट, ये रुजुता दिवाकर की किताब, रुजुता, ठीक है, रुजुता दिवाकर की कॉमन सेंस की बात कर रही हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लर्न कर लो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। बाकी हम आगे कल करेंगे, यहाँ पर हम इसको फिनिश करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।